संसदेत आज लोकसभा आणि राज्यसभेत महत्त्वपूर्ण विधेयकं पटलावर मांडली जाणार आहेत. लोकसभेत संशोधन राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक, आंतरसैन्य संघटना, कमांड नियंत्रण आणि अनुशासन विधेयक तसंच भारतीय व्यवस्थापन संस्थान दुरुस्ती विधेयक चर्चा आणि संमत करण्यासाठी मांडलं जाणार आहे. दरम्यान लोकसभेत काल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 मंजूर झालं. या विधेयकामुळे केंद्र सरकारला राष्ट्रीय राजधानीतील प्रशासनासंबंधी निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. विरोधकांनी या विधेयकाला विरोध करताना मांडलेले मुद्दे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी खोडून काढले. आसान ही नहीं होता है, ऐसी कोई सरकार देखी है आपने? मैं इसलिए कह रहा हूं, उनको बताता हूं आप किसका समर्थन कर रहे हो, इसी किस व्यवस्था का समर्थन कर रहे हो. माननीय अध्यक्ष जी, हर बिल आता है, नहीं मणिपुर पर चर्चा, मैं मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तो नहीं, मणिपुर पर चर्चा नहीं, हम विरोध करेंगे, यहां आ जाएंगे, मेरे सामने बोर्ड लेकर खड़े हो जाएंगे. ठीक है भाई, करो. मगर जैसे ही गठबंधन टूटने वाला बिल आया, मणिपुर भी याद नहीं आया, डेमोक्रेसी भी याद नहीं आई, दंगे भी याद नहीं आए. सब इकट्ठा होकर देखो सामने बैठे, सारे इकट्ठा, और 130 करोड़ की जनता को बताते हैं हमें मणिपुर की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है, हमें डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है. हमारी पार्टी के कोई सिद्धांत नहीं है, केवल और केवल राजनीति में, चुनाव जीतने के लिए राजनीति में है. और बताइए भैया, आप बाहर जाकर मीडिया को, अगर ये नहीं है तो सारे बिल में क्यों एब्सेंट रहे? सारे बिल महत्वपूर्ण नहीं है क्या? सारे बिल महत्वपूर्ण है, आपको रहना चाहिए था. मगर ये बिल इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बिल आपके गठबंधन को क्षति करते. दिल्ली हे पूर्ण राज्य नाही, तसंच केंद्रशासित प्रदेशही नाही. त्यामुळे संसदेला दिल्लीशी संबंधित कायदा बनवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितलं. याआधीच्या सर्व सरकारांच्या काळात दिल्लीतली प्रशासकीय व्यवस्था सुरळीत होती. मात्र आम आदमी पार्टीलाच त्याबद्दल समस्या आहेत, कारण त्यांचा भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी त्यांना दक्षता यंत्रणा त्यांच्या हातात हव्या आहेत, असा आरोप शहा यांनी केला. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सीतारामय्या समितीनं दिल्लीला राज्याचा दर्जा देण्याची शिफारस केली होती. मात्र तेव्हा पंडित नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद आणि डॉक्टर आंबेडकर यांसारख्या दिग्गज नेत्यांनी विरोध केला, असं शहा म्हणाले. दिल्ली विधानसभा सहित एक संघ शासित प्रदेश है, तो दिल्ली ना तो पूर्ण राज्य है, ना संघ शासित प्रदेश है, ना संघ शासित प्रदेश विथ असेंबली. 239 AA3B बहुत स्पष्ट है. इसके तहत इस संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में, उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है. या विधेयकांवर चर्चा सुरू असताना आम आदमी पक्षाच्या सदस्यांनी सभागृहाच्या हौद्यात उतरून कागद फेकले आणि घोषणाबाजी केली. या गदारोळातच सभागृहात गैरवर्तन केल्यामुळे आम आदमी पक्षाचे सदस्य सुशील कुमार रिंकू यांना पावसाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित कालखंडासाठी निलंबित करण्यात आलं. राज्यसभेत काल प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी विधेयक 2023 संमत झालं. खोट्या बातम्यांविरोधात केंद्र सरकारनं कठोर कारवाई केली असून गेल्या वर्षभरात 32 वाहिन्यांवर कारवाई केली आहे, असं केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी काल प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी विधेयक 2023 वरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितलं. या विधेयकामुळे नियतकालिकं आणि दैनिकांची नोंदणी ऑनलाईन करता येणार असून ही प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक होईल. लवकरच याच्याशी संबंधित पोर्टल देखील सुरू केलं जाईल, असं ते म्हणाले. या विधेयकात वृत्तपत्रांचा प्रसार आणि पडताळणीशी संबंधित तरतुदी आहेत. तसंच भारतात विदेशी नियतकालिकांच्या प्रतिकृती आवृत्त्यांच्या प्रकाशनासाठी केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीची तरतूद आहे. नोंदणीची प्रक्रिया निर्धारित 60 दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण केली जाईल. पूर्वी नोंदणी प्रक्रियेत 8 टप्प्यांचा समावेश होता, आता ती केवळ एका टप्प्यात केली जाईल, असं ते म्हणाले. और ये ऑनलाइन प्रक्रिया में 2 महीने के अंदर अगर डिप्टी कमिश्नर यानी कि कहां करनी, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके सामने और आरएनआई में ये ऑनलाइन करना है.
अगर 60 दिन के अंदर डीएम ने जवाब नहीं दिया तो आरएनआई का यानी कि जो रजिस्ट्रार जनरल हमारा है, प्रेस रजिस्ट्रार है, वो अपनी मर्जी से उसके बाद उनको अनुमति दे सकता है। यानी कि जो 2-3 साल का समय था अब वो मात्र 2 महीने से 3 महीने तक का रह गया है। एक बहुत बड़ी इसमें उपलब्धि है। मैंने इसका काम जनवरी महीने से ही अपने डिपार्टमेंट में शुरू करवा दिया था। आरएनआई में हमने पोर्टल बनवाना शुरू कर दिया और हम जब आजादी का अमृत महोत्सव इस साल मना रहे होंगे तो इसी साल अगस्त महीने में हमारा प्रयास है कि पोर्टल लॉन्च हो जाएगा और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ जोड़ने का काम भी हम उस दिशा में करने की सोच रहे हैं। अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास आणि नियमन सुधारणा विधेयक 2023 काल संसदेत मंजूर झालं। याद्वारे स्पर्धात्मक लिलावाद्वारे खासगी क्षेत्राला उत्पादन विषयक दीर्घकालीन भाडे करार आणि संमिश्र परवाना असे 2 प्रकारचे प्रचलन अधिकार दिले जाणार आहेत।